जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 100 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 101 श्लोकों से लेकर 110वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं तृतीय अध्याय का 101वां श्लोक। इसमें लिखा है, तृणानि भूमिरुदिकम वाक्य चतुर्थी च सूत्रताम एन्त्यापि शताम गेहे नोच्छिदन्ते कदाचन। अर्थात त्राणी बैठने के लिए आसन, भूमि बैठने या सोने के लिए स्थान, उदकम पानी, चा और शून्यता वाक सत्कार युक्त मीठी वाणी, एतान अपि सत्कार करने की ये बातें या वस्तुएं तो सताम गेहे श्रेष्ठ सभ्य व्यक्तियों के घर में कदाचन न उच्चिद्यन्ते कभी भी नष्ट नहीं होती। अर्थात श्रेष्ठ सभ्य व्यक्ति इनके द्वारा तो अवश्य ही सत्कार करते हैं। उसके बाद 102वां श्लोक है, अतिथि का लक्षण। इसमें लिखा है, एक रात्रम तु निविशन्ति अतिथि ब्रह्मणः स्मृतः अनित्यम ही स्थितो यस्मात् अद्य अतिथि रुच्यते। अर्थात ब्राह्मणः विद्वान व्यक्ति एक रात्रम तु निविशन, जो एक ही रात्रि तक पराये घर में रहे तो उसे अतिथि स्मृतः अतिथि कहा जाता है। इस्मात् ही अनित्यम स्थिता, क्योंकि जिस कारण से वह नित्य नहीं ठहरता है अथवा जिसका आना अनिश्चित होता है, इसी कारण से उसे अतिथि उच्यते अतिथि कहा जाता है। जिसके आगमन की कोई नियत तिथि ना हो और स्थिति भी जिसकी अनियत हो, वह अतिथि कहलाता है। अतिथि यज्ञ का अधिकारी वही है जो विद्वान हो एवं जिसका आना जाना और ठहरना अनियत हो। वह चाहे किसी वर्ण का हो, उसकी सेवा करना यह एक श्रेष्ठ कर्म है। उसके बाद 103वां श्लोक है, अतिथि कौन नहीं होते। इसमें लिखा है, नैक ग्रामीण अतिथम विप्रम सांगितम तथा उपस्थितम गृहे विद्याद् भार्या यत्राग्न्यो अपि वा। अर्थात यत्र भार्या अपि वा अग्न्यः, जिसके घर में पत्नी हो और पंच यज्ञों की अग्नि जहाँ प्रज्वलित रहती हो अथवा जहाँ पाकाग्नि प्रज्वलित रहती हो, ऐसे एक ग्रामीणम तथा सांगितिकम विप्रम ग्रहे उपस्थितम, एक गांव में रहने वाला तथा मित्र विद्वान यदि घर में आया हुआ हो तो अतिथि ना विद्यात, उसे अतिथि के रूप में ना समझें। उसके बाद 104वां श्लोक है, दूसरों के यहाँ खाने की भावना से पाप। इसमें लिखा है, उपासते ते गृहस्था परपाकम बुद्धया तेन ते प्रत्य पशुताम प्रजंत अन्नादि नियाम। अर्थात ये गृहस्था यदि गृहस्थ होके परपाकम उपासते पराये घर में भोजन आदि की इच्छा करते हैं तो ते अबुद्धे तेन वे वृद्धिहीन गृहस्थ अन्य से प्रतिगय रूप पाप करके प्रेत्य जन्मांतर में अन्नादि दायिना पशुताम ब्रजंती, अन्नादि के दाताओं के पशु बनते हैं। क्योंकि अन्न से अन्न आदि का ग्रहण करना अतिथियों का काम है, गृहस्थों का नहीं। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो जो गृहस्थ लोभ लालच के वशीभूत होकर यही मानते रहते हैं कि अपनी बचत हो जाए और दूसरों के यहाँ खाने का अवसर मिलता रहे, ऐसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो जीवन भर दूसरों के भोजन के मन में रखते हैं, उन्हें पर जन्म में पशुत्व प्राप्त होता है, क्योंकि उनमें पशुत्व के संस्कार प्रबल और प्रभावी हो जाते हैं। उसके बाद 105वां श्लोक है, घर में अतिथि को ना लौटाएं। इसमें लिखा है, अप्रद्योपस्थिता सायं सूर्योणो गृह में दीना काले प्राप्त शत्रु काले बानाशनंश ग्रहे वशेत। अर्थात गृह में गिना, गृहस्थी को चाहिए कि सूर्योण अतिथि अप्रद्योण सायकाल सूर्य अस्त होते देख आए हुए अतिथि को वापस न लौटाएं और काले प्राप्त व अकाले, चाहे समय पर आए अथवा असमय पर, अश्य ग्रहे अंश ईशनन वशेत, इस गृहस्थी के घर में कोई अतिथि बिना भोजन के नहीं रहे। उसके बाद 106वां श्लोक है, अतिथि पूजन सुख आयु यशोदक। इसमें लिखा है, नावे स्वयं तदश्न्य अतिथि अन्य भोजेत धन्यम यशस्य पुष्पम स्वर्ग वातिथि पूजनम। अर्थात यदि अतिथि न भोजयेत, जिस पदार्थ को अतिथि को नहीं खिलावे
तत्व स्वयं अश्नियात, उसे गृहस्थी स्वयं भी न खावे। अभिप्राय यह है कि जैसा स्वयं भोजन करें वैसा ही अतिथि को भी देवें। अतिथि पूजनम, अतिथि का सत्कार करना, धन्यम ईशस्य आयुष्मान बशर्यम, सौभाग्य, यश, आयु और सुख को देने वाला और बढ़ाने वाला होता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो अतिथि सेवा यश, आयु, सुख, सौभाग्य वर्धक, जिस प्रकार अभिवादनशील और वृद्ध सेवी व्यक्तियों के यश, विद्या, आयु, बल बढ़ते हैं, उसी प्रकार मनु द्वारा विहित चौथे अध्याय के 106वें श्लोक में विद्वान, धार्मिक, सद्गुण संपन्न अतिथियों की सेवा करने से यश मिलता है। उनके सानिध्य में अच्छे आचरण की, धर्म की श्रेष्ठ गुणों की शिक्षा से आयु, सौभाग्य और सुख बढ़ते हैं। दूसरे अध्याय के 96वें श्लोक की अनुशीलन समीक्षा भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 107वां श्लोक है, इसमें लिखा है आसनवस्थो शय्यामृजम वृज्यामुपासनम उतेष्टमु शूतकम कुर्यादीन हीनम चवेच समम, अर्थात जब गृहस्थ के समीप अतिथि आवे तब आसन आवशथो, आसन निवास, सय्याम अनुवृज्याम उपासनाम, सय्या, पश्चात गमन और समीप में बैठना आदि सत्कार जैसे का वैसा, अर्थात उत्तमेषु उत्तम समय, समम हीने हीनम कुर्यात, उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम और निकृष्ट का निकृष्ट करें, ऐसा ना हो कि कभी ना समझें। उसके बाद 108वां श्लोक है, दोबारा भोजन पकाने पर बलि यज्ञ नहीं। इसमें लिखा है वैश्वदेवे तु निवृत्ते यद्यतिथि रव्रजेत तस्यापन्न यथाशक्ति प्रध्यान बलिम हरेत, अर्थात वैश्वदेवे तु निवृत्ते, वैश्वदेव यज्ञ के समाप्त होने पर अर्थात भोजन बनने और उसकी यज्ञ में आहुतियां दे देने के पश्चात भी यदि अन्य अतिथि आव्रजेत, यदि कोई और अतिथि आ जाए तो तस्य अपि यथाशक्ति अन्नम प्रदध्यात, उसको भी यथाशक्ति भोजन कराएं, बलिम न हरेत, दोबारा भोजन बनाने के बाद बलि भाग नहीं निकालें। अब इसके अनुशीलन देखते हैं। तो श्लोक 94 से 108 तक के विषय में सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समुल्लास में निम्न प्रकार लिखा है। अब 5वीं अतिथि सेवा, अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो, अर्थात अकस्मात, धार्मिक, सत्योपदेशक, सबके उपकारार्थ सर्वत्र घूमने वाला पूर्ण विद्वान परम योगी सन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे तो उसको प्रथम पाद्य, अर्घ्य और आचमन आदि 3 प्रकार का जल देकर पश्चात आसन पर सत्कार पूर्वक बिठाकर खान पान आदि उत्तोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके प्रसन्न करें, पश्चात सत्संग करें, उनसे ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे ऐसे उपदेशों का श्रवण करें और अपना चाल चलन भी उनके सदुपदेशानुसार रखें। संस्कार विधि गृहश्रम के अतिथि यज्ञ प्रकरण में निम्न प्रकार लिखा है। 5वां, जो धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात रहित, शांत, सर्वहितकारक विद्वानों की अन्नादि से उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना अतिथि यज्ञ कहलाता है। इसको नित्य किया करें। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में के पंच महायज्ञ अंतर्गत अतिथि यज्ञ विधान में निम्न प्रकार लिखा है। अब 5वां अतिथि यज्ञ अर्थात जिसमें अतिथियों की यथावत सेवा करनी होती है उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या धर्म की, अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको अतिथि कहते हैं। इसमें वेद मंत्रों के अनेक प्रमाण हैं। उसके बाद 109वां श्लोक है। इसमें लिखा है ना भोजनार्थ स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत भोजनार्थ हीते संशवान्त शीतयुच्यते बुधे, अर्थात विप्र द्विज भोजनार्थम, अच्छा भोजन पाने के लिए स्वे कुलगोत्रे न निवेदयेत, अपने कुल और गोत्र की दुहाई न दें, अर्थात अपने बड़े कुल या प्रतिष्ठित वंश की प्रशंसा करके अच्छा भोजन पाने की प्रवृत्ति प्रकट न करें ही, क्योंकि भोजनार्थ ते संसना, भोजन पाने के लिए उन कुल गोत्रों की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति बुधे विद्वानों द्वारा बातांसी इति उच्यते, उगल कर खाने वाला, इस निंदित विशेषण से संबोधित किया जाता है। उसके बाद 110वां श्लोक है। न ब्राह्मणस्य तो अतिथि गृहे राजन्य उच्यते वैश्य शूद्रो सखा चैव ज्ञातयो गुरुदेव चः, अर्थात ब्राह्मणस्य गृहे, ब्राह्मण के घर पर आए हुए राजन्य वैश्य शूद्रो, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, सखा मित्र, च और
जाते हैं। रिश्ते नातेदार चा और कुरु एव गुरु भी अतिथि न उच्यते, अतिथि नहीं कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।